शशि तैयार होकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी और खुद की खूबसूरती पर खुद ही मंत्रमुग्ध हुए जा रही थी। भगवान ने उसे बनाया भी तो सुंदर है। कॉलेज में तो हर कोई उसके आगे पीछे घूमता था, पर इस घर में उसकी खूबसूरती की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। बस जब देखो काम काम और काम। इतने में बाहर से सासू माँ शिमला जी की आवाज़ आई। शशि बहू, कहाँ हो तुम? यहाँ बाहर सबके काम पर जाने का वक्त हो गया है और तुम हो कि अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। जल्दी आओ और सबको नाश्ता परोसो। बस इन्हीं की कमी थी। बड़े बिजनेस करने जा रहे हैं ये लोग, जाकर खेती बाड़ी ही तो करनी है। और उठाना क्या है? गाय का गोबर। उसके लिए इतना शोर मचा रही हैं। खूबसूरती के साथ साथ भगवान थोड़ी किस्मत भी दे देता तो क्या बिगड़ जाता। बाबा ने तो पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में कर दी। सोचा था किसी अमीर घराने में शादी होगी तो आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे, पर यहाँ पर तो मैं खुद ही नौकर बनकर रह गई। मन ही मन भुनभुनाते हुए शशि कमरे के बाहर निकलकर आई। देखा तो सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ चुके थे। सीधे रसोई में गई, जहाँ जेठानी गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और सास सबके लिए छाछ भिगो रही थी। सास ने एक तिरछी निगाह से शशि की तरफ देखा, फिर अपने काम में लग गई। इधर शशि भी नाश्ता लाकर सबको परोसने लगी। घर में पुरुष नाश्ता कर अपने अपने काम पर रवाना हो गए। वहीं सास नाश्ता कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इधर जेठानी ने फटाफट नाश्ता तैयार किया और अपना नाश्ता थाली में परोसकर अपने कमरे में जाने से पहले शशि से बोली, देखो शशि, नाश्ता मैंने बना दिया है। अब तुम फटाफट से नाश्ता कर लो, उसके बाद रसोई की सफाई कर देना। दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। आज नौकर चाकर भी छुट्टी पर हैं, तो बाहर के गाय के बाड़े की सफाई भी करनी है। अम्मा जी ने कहा है कि ये काम हम दोनों को ही करना पड़ेगा। इतना कहकर अपना नाश्ता लेकर जेठानी अपने कमरे में चली गई। पीछे शशि खुद की थाली लगाते समय मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, अब ये गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा। अरे, जब खेत पर इतनी सारी गाय पाल रखी है तो क्या लेने के लिए घर पर ये 2 गाय रखी हैं। नाश्ता बना दिया तो कोई एहसान कर दिया क्या मुझ पर? बोल के तो ऐसे गई है जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। अब साफ सफाई का काम मुझ पर छोड़कर चली गई। ये तो चाहती यही है कि मेरा रंग काम करते समय खराब हो जाए। जलती है मेरी खूबसूरती से। शशि बड़बड़ाते हुए खुद के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। शशि की शादी इस ग्रामीण पर धरणीय परिवार के छोटे बेटे दीपक के साथ अभी 2 महीने पहले हुई थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी हैं। जेठ जेठानी की शादी को भी अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन शशि अपनी जेठानी से ज़्यादा सुंदर थी, ऊपर से ग्रेजुएट भी थी। बस शशि को इसी बात का घमंड था। अमीर घर है और घर में नौकर चाकर है, गांव भर में इज्जत है, लड़का भी पढ़ा लिखा है और अपने पैरों पर खड़ा है। एक बेटी के पिता को और क्या चाहिए? यही सोचकर उन्होंने शशि की शादी इस घर में कर दी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने शशि से पूछा नहीं था, उन्होंने शशि से शादी के लिए पूछा था और अमीर घर को देखकर ही उसने हाँ की थी। उसे लगा कि नौकर चाकर है तो उसकी ज़िंदगी तो ऐश में कटेगी, लेकिन शशि तो 1 नंबर की कामचोर थी। मायके में अपनी माँ के डर से घर का काम करती थी और अब यहाँ सास के डर से। खैर, रोते धोते घर का काम तो कर लेती, लेकिन आज गाय का गोबर भी। खैर, जैसे तैसे रोते रोते शशि ने रसोई की सफाई की और अपना नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता ख़त्म करने के बाद वापस अपने कमरे में जा रही थी कि जेठानी बोली, चल शशि, बाड़े की सफाई कराते हैं। अभी लगेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा, फिर दोपहर के खाने की भी तो तैयारी करनी है। सबका खाना बांधकर खेत पर भिजवाना है। आखिर मन मारकर शशि को बाड़े में जाना पड़ा। जेठानी तो फटाफट झाड़ू लेकर साफ सफाई करने लगी, पर वो तो वहाँ जाकर खड़ी हो गई। उसे तो जेठानी को काम करते देखकर ही घिन आ रही थी। छी, कैसे गोबर उठा रही है। शायद ये इसी काम के लिए बनी है, पर मुझसे तो नहीं होगा ये काम। मन ही मन सोचते हुए अपनी नाक भौं सुखाड़ते हुए वो वहीं खड़ी रही। इतने में सासू माँ शिमला जी भी बाहर आ गई। बड़ी बहू को काम करता और छोटी बहू को खड़ी खड़ी उसे देखते देख कर बोली, अरे छोटी बहू, तुम खड़ी क्यों हो? फटाफट काम में लगो, जो जल्दी काम निपटे। तब तक मैं साग भाजी की तैयारी कर लेती हूँ।
अम्मा जी, मुझसे तो ना होगा ये काम, इसे तो देखकर ही घिन आ रही है। अरे, कौन सा गोबर उठाने को कह रही हूँ, झाड़ू ही तो लगानी है। जब एक तरफ के बड़ी बहू लगा रही है तो दूसरी तरफ से तू लगा दे, काम जल्दी हो जाएगा। भला इसमें घिन का कौन सा काम है? मुझे नहीं पता, पर मैं घर के कामों के लिए नहीं बनी हूँ। आखिर हिम्मत कर राशि ने बोल ही दिया। एक पल के लिए तो शिमला जी भी उसकी शक्ल देखते रह गई। जेठानी के हाथ भी झाड़ू लगाते लगाते अचानक से रुक गए। तभी शिमला जी बोली, अच्छा तो फिर किस काम के लिए बनी है तू? ऐशो आराम के लिए बनी हूँ मैं, आपके इन गायों के गोबर को उठाने के लिए नहीं। अगर यही सब करवाना था तो कोई जेठानी जी जैसी ले आते, मुझसे तो नहीं होता ये काम। शशि बेशर्मी के साथ सब कुछ बोल गई। ओहो, बड़ी आई ऐशो आराम करने वाली। तुम बहू हो और मैं सास, और फिर भी मैं आज तक घर का काम करती हूँ, और घर में रहना है तो घर का काम भी करना पड़ेगा। शिमला जी उसे डांटते हुए बोली, आप कुछ भी कहो सासू माँ, हमसे तो घर का काम नहीं होगा। कहकर शशि अंदर चली गई। जेठानी ने सासू माँ की तरफ इस तरह से देखा जैसे कह रही हो, क्या मैं अकेली ही काम करूँगी? शिमला जी को समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। एक बहू के पीछे दूसरी बहू भी बगावत कर देगी तो घर के टुकड़े होना लाजमी है। ऐसे में बड़ों को समझदारी रखनी ही पड़ेगी। उन्होंने बड़ी बहू से कहा, बहू ये सफाई रहने दे, पहले दोपहर के खाने की तैयारी करवा दे। इस छोटी बहू का क्या करना है वो मैं फिर देखती हूँ। शिमला जी की बात मानकर बड़ी बहू ने झाड़ू वहीं रख दी और पहले रसोई में आ गई। दोनों सास बहू ने मिलकर रसोई तैयार की और खाना पैक करके खेत में भिजवा दिया। लेकिन इस दौरान शशि एक बार भी बाहर नहीं आई। दोपहर में भी रसोई में वो सिर्फ अपना खाना लेने आई थी। अपना खाना लेकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शशि मन ही मन खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ मैंने जवाब दे दिया, आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। और इधर शिमला जी सोच रही थी कि छोटी बहू कामचोर है, काम से जी चुराती है, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। शाम को जब घर के सभी पुरुष आ गए तब उनको खाना खिलाने के बाद शिमला जी ने अपने कमरे में बुलाया और कुछ समझाकर वापस भेज दिया। दीपक अपने कमरे में आया तो शशि सो चुकी थी। दूसरे दिन वो सुबह 8 बजे तक उठी, उसे किसी ने नहीं उठाया। नहा धोकर वो रसोई में नाश्ता लेने गई तो देखा रसोई में कोई नाश्ता नहीं था। तभी दीपक वहाँ पर आया। उसे देखकर शशि हैरान रह गई। आप आज खेत पर नहीं गए? नहीं, माँ ने कहा है कि अपनी अपनी रोटी खुद कमाने अपने दम पर कमाओ और अपना बंदोबस्त खुद कर लो। कब तक माँ बाप तुम्हें पालते रहेंगे? उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। क्या मतलब? शशि ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब माँ ने साफ साफ कह दिया है कि अब उनके आराम करने के दिन हैं, इसीलिए अब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। कब तक कोल्हू के बैल की तरह घर का काम करती रहेगी? आखिर उनका भी तो ऐशो आराम पसंद है। दीपक की बात सुनकर शशि सब पकाते हुए बोली, फिर अब जेठ जी जेठानी जी कहाँ है? भैया भाभी तो खुद हैरान है कि अचानक माँ को हुआ क्या। वो लोग भी अब देख रहे हैं कि अपना बंदोबस्त कैसे करना है, इसीलिए भैया भाभी दोनों ही सुबह सुबह निकल गए। इतने में शिमला जी कमरे से बाहर निकल कर आई और कमला को आवाज़ दी, कमला, ओ कमला, ला मुझे ज़रा चाय तो बना दे, बहुत सिर दर्द हो रहा है। अचानक बाहर से एक 29-30 साल की एक महिला दौड़ती हुई अंदर आई। उसे देखकर शशि ने दीपक की तरफ इशारा कर पूछा। दीपक धीरे से बोला, ये कमला है, खेत पर काम करती थी, पर आज से बाबूजी ने इसे यहाँ अम्मा की सेवा के लिए छोड़ दिया। तभी कमला शिमला जी से बोली, जी मालकिन, अभी बनाती हूँ। कितने कप बनानी है? कितने कप? क्या मतलब? मेरे लिए बनानी है और किसके लिए बनानी है? कमला ने प्रश्न भरी नज़रों के साथ शशि और दीपक की तरफ देखा तो शिमला जी बोली, मैं अपने पति के पैसों पर ऐश कर रही हूँ, जिम्मेदारी निभाकर इस दौर में आई हूँ। मैं अपने पति के पैसों पर ऐश कर रही हूँ, जिम्मेदारी निभाकर इस दौर में आई हूँ। मैं पति के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चली हूँ। मैं इस सुख को मैंने कमाया है। जिन्हें ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का शौक़ है, अपने दम पर जियो, माँ बाप के दम पर नहीं, और अपना ऐशो आराम खुद कमाओ। शिमला जी के ऐसे कहते ही शशि को कल की बात याद आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि शिमला जी ऐसा क्यों कह रही है, पर उसके पैरों तले से ज़मीन ये सुनकर घिसक गई कि अभी अगर दीपक परिवार से अलग हो गया
तो अभी तो उसके पास खुद के ठिकाने नहीं है, वो भला उसे कैसे रखेगा। किराए का घर, 2 वक्त की रोटी, घर का काम, ये सब चीज़ उसके दिमाग में घूमने लगी। यहाँ कम से कम सब कुछ समय पर मिल तो रहा है, पता नहीं वहाँ मिल भी पाएगा या नहीं। सोचते सोचते उसने शिमला जी से कहा, सासू माँ आप भी ना कौन सी बात को दिल पर लगाकर बैठ गई हो। मैंने घर को अलग अलग करने को थोड़े ही कहा था। अच्छा तूने नहीं कहा था कि तू ऐशो आराम के लिए बनी है, घर के कामों के लिए नहीं। शिमला जी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए बोली, सासू माँ वो तो मैंने गोबर उठाने से इनकार किया था, क्योंकि गोबर उठाने से मुझे घिन आती है। घर के कामों को तो जैसे तैसे कर ही लेती हूँ ना, तो भला इसके लिए आप अपने बेटों को अपने से अलग क्यों कर रही हो। परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है। शशि ने कहा तो शिमला जी ने पूछा, पर बहू तुझसे तो काम तो होते नहीं हैं, फिर भला परिवार में एक साथ कैसे रहेगी। सासू माँ मैं घर का काम तो कर ही लेती हूँ ना, आप भी मेरी एक ही बात को पकड़कर बैठ गई। क्या छोटा समझकर मेरी बात को माफ़ नहीं कर सकते। शशि हाथ जोड़ते हुए बोली, देख ले बाद में मत बोलना कि इतना अच्छा मौका मिला अलग होने का, पर सासू माँ ने दोबारा एक साथ कर दिया। नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है फिर यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है, जाकर चाय बना कर ला। ये कमला गाय का काम करेगी, पर घर का काम तो तुम दोनों बहुओं को ही करना है। शिमला जी के कहते ही शशि चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। पीछे से दीपक शिमला जी के पास आकर बैठ गया। वाह माँ एक ही बार में लाइन पर ले आई अपनी बहू को। बेटा यूं ही बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, अच्छे से जानती हूँ कि वह कामचोर है। काम निकलवाने के तरीके सब आते हैं मुझे, थोड़ी समझदारी बड़ों को भी रखनी चाहिए। उसके कहने पर मैं उससे लड़ने थोड़ी ना बैठ जाती। पर भैया भाभी कहाँ गए। तेरी भाभी के मायके गए हैं, शिमला जी ने कहा तो दीपक अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस दिया। आखिर शिमला जी की समझदारी ने घर के टुकड़े होने से रोक दिए।